केकेआर, लखनऊ, हैदराबाद रिटेल लिस्ट आने के एक हफ्ते बाद इन तीन टीमों के बीच हो चुकी है आईपीएल की एक और बड़ी ट्रेड। दो खिलाड़ियों ने बदल ली है अपनी टीम। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1112वां एपिसोड। आज 6 दिसंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल के हवाले से दिन भर की 10 बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे, तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, रिटेंशन हो, तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कीजिए, सब्सक्राइब का बटन नीचे है, फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो ये रिपोर्ट दोस्तों निकल कर आ रही है सौरव गांगुली और विराट कोहली को लेकर। दरअसल दोस्तों, जो 2023 का आईपीएल हुआ था उसमें आपको याद होगा कि किस तरह से विराट कोहली ने सौरव गांगुली को आंखें दिखाई थी। हालांकि उसके बाद दोनों के बीच सब कुछ थोड़ा बहुत सही होता हुआ भी नजर आया था, लेकिन रिसेंटली दोस्तों सौरव गांगुली ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है विराट कोहली के कप्तानी पद छोड़ने को लेकर। सौरव गांगुली ने कहा है, आई डिडंट रिमूव विराट कोहली, ही वाजंट इंटरेस्टेड टू लीड इन T20। दरअसल दोस्तों आपको याद होगा कि 2 साल पहले जब सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, उस समय विराट कोहली को कप्तानी से हटाया गया था। T20 और ओडीआई फॉर्मेट में विराट कोहली की कप्तानी उस समय चली गई थी। हालांकि उस समय पूरा आरोप सौरव गांगुली पर लगाया गया था। बाद में एक स्टिंग ऑपरेशन आया जिसमें भी सौरव गांगुली पर ही पूरा आरोप लगाया गया, लेकिन सौरव गांगुली ने कहा कि भैया मैंने नहीं निकाला विराट कोहली को, विराट ने खुद छोड़ा है पद। तो सौरव गांगुली ने अपनी बात फिर से रिपीट की है। आपको क्या लगता है दोस्तों? यार देखो, सब अपनी अपनी बात रखेंगे। आपको क्या लगता है, किसने निकाला, सौरव गांगुली ने या विराट कोहली खुद गए? अपनी राय लिख दो भाई कमेंट बॉक्स में, आपकी राय ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स नीचे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आपसे बात कर लेते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो एक खबर दोस्तों निकल कर आ रही है बीसीसीआई के हवाले से, और कल जो हमने क्रिकेट फटाफट में एक रिपोर्ट दिखाई थी उस पर बीसीसीआई ने फाइनल कंफर्म ऑफिशियल मोहर लगा ली है। इसीलिए बोल रहा हूं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कर रखिए, बेल आइकन दबा कर रखिए और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर रखिए, क्योंकि हफ्ते भर पहले ही हम सारी खबरें बता देते हैं। तो टेलीग्राम की लिंक भी इसीलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। कल मैंने कहा था दोस्तों कि इंडियन प्रीमियर लीग का जो नीलामी करता है, जिसको ऑक्शनियर बोला जाता है, उसे चेंज किया जाएगा। और अब रिपोर्ट आ गई है कि आईपीएल इतिहास में पहली बार कोई महिला नीलामी लगवाते हुए नजर आएंगी। मल्लिका सागर जो कि वुमेन्स प्रीमियर लीग के ऑक्शनियर है, वो मेंस मतलब आईपीएल की भी ऑक्शनियर रहेंगी। इस बार जो दुबई में नीलामी होगी उसमें बोली लगवाती नजर आएंगी मल्लिका सागर। तो ये एक अच्छी बात है। पहली तो ये आईपीएल इतिहास की पहली फीमेल ऑक्शनियर है। दूसरी बड़ी चीज ये कि इंडियन ऑक्शनियर है। तो ये दोनों बातों के लिए लाइक बनता है, और हमारे लिए भी भाई थोड़ा सा छोटा सा लाइक कर दो, क्योंकि कल ही ये खबर मैंने क्रिकेट फटाफट में दे दी थी कल सुबह ही। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आपसे बात कर लेते हैं अब दिन भर की तीसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है हार्दिक पांड्या की चोट इंजरी के हवाले से। हार्दिक पांड्या की इंजरी को लेकर एक बड़ी अपडेट नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलोर से निकल कर आई है। 18 वीक का प्रोग्राम तैयार किया है भैया बेंगलोर की एनसीए ने हार्दिक पांड्या के लिए, और इसका मुख्य लक्ष्य है हार्दिक पांड्या को 2026 तक के लिए पूरी तरीके से फिट करना। ये जो 18 वीक का प्रोग्राम रहेगा, इसमें दिन प्रतिदिन हार्दिक पांड्या को ऑब्जर्व किया जाएगा। अगर एनसीए के इस प्रोग्राम की माने तो इनका आईपीएल खेलना भी डाउटफुल हो सकता है, क्योंकि अगर ये प्रोग्राम हार्दिक पांड्या पूरा नहीं करते हैं और बीच में आईपीएल खेलने की बोलते हैं तो बीसीसीआई उन्हें इजाजत देगा नहीं। एंड दैट्स व्हाई भैया अब इनका मुंबई में बेशक ये ट्रेड हो गया है, पर 2024 के आईपीएल में खेलना डाउटफुल, थोड़ा सा टेंशन वाला मामला मुंबई की टीम के लिए हो गया है। यहाँ से गुजरात थोड़ी सी खुश हो गई होगी, क्योंकि गुजरात ने तो ट्रेड कर इनको निकाल दिया है, तो गुजरात को ना फायदा है नुकसान है। लेकिन मुंबई ने 15 करोड़ में कैश डील हुई थी, लिया था हार्दिक पांड्या को। अगर पांड्या अवेलेबल नहीं हो पाए, इजाजत नहीं मिली, तो मुंबई को टेंशन हो जाएगी। चलिए दोस्तों, होना चाहिए नहीं होना चाहिए कमेंट बॉक्स में बताना। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये खबर आ रही है दोस्तों चेन्नई से। चेन्नई के लिए इस समय अच्छा नहीं है। अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। एक तरह से बाढ़ आ गई है, क्योंकि अचानक से साइक्लोन आया था, हैवी रेनफॉल हुई थी, और इसका असर चेपॉक स्टेडियम पर भी देखने को मिला है। चेपॉक स्टेडियम के कुछ हिस्से में डैमेज हुआ है, और हैवी रेन, विंड और साइक्लोन के कारण ये डैमेज हुआ है। ये पहली दफा नहीं है जब तेज हवाओं के कारण चेपॉक स्टेडियम में नुकसान
हुआ हो, जिस डिजाइन से चेपॉक स्टेडियम माफ कीजिए बनाया गया है, जब भी तेज हवाएं, आंधी, साइक्लोन या बरसात होती है चेपॉक में नुकसान होता है। आपको याद होगा दोस्तों कि आईपीएल से तुरंत पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तो चेपॉक स्टेडियम से खबर अच्छी नहीं है, हालांकि कोई बहुत मेजर डैमेज नहीं हुआ है, ये भी बता दूं। बढ़ते हैं, आज से बात कर लेते हैं दिन भर की 5 बड़ी खबर की। तो ये खबर इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज के हवाले से निकल कर आ रही है। अब आपको तो ये पता होगा दोस्तों कि ये जो साउथ अफ्रीका सीरीज है ये हिंदुस्तान में नहीं हो रही है, तो इसकी टाइमिंग को लेकर बहुत सारे लोग प्रश्न पूछ रहे थे। टाइमिंग्स रिवील हो चुकी है। अगर मैं T20 सीरीज की बात करूं तो जितने भी T20 मैचेस होने वाले हैं वो शाम को 9:30 बजे इंडियन टाइमिंग अनुसार शुरू होंगे। मतलब अगर भारत में देखना है तो रात में शाम को 9:30 बजे T20 मैचेस 10 तारीख से जो होने वाले हैं वो देखने पड़ेंगे। और अगर आपको ओडीआई और टेस्ट मैचेस देखना है तो ये दोपहर में 1:30 बजे हिंदुस्तान के समय अनुसार शुरू होने वाले हैं। हिंदुस्तान और साउथ अफ्रीका के टाइम में लगभग 3.5-4 घंटों का अंतर है। दैट्स वाई इस अंतर के साथ टाइमिंग बनाई गई है। और साउथ अफ्रीका वाले भी चाहते हैं कि इंडियंस देखें ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस, क्योंकि जो मेन रेवेन्यू साउथ अफ्रीका का बनेगा वो इंडियंस व्यूअरशिप के कारण ही बनेगा। और इसीलिए बहुत फ्लेक्सिबल और कंफर्टेबल टाइमिंग रखी गई है इंडियंस के हिसाब से। तो लाइक बनता है भाई, टाइमिंग्स तो बहुत अच्छी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 6वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। तो कल एक और खबर बताई थी और उस पर फिर से मोहर लगी है। जी हाँ दोस्तों, कल हमने आपको ये भी बोला था कि क्विंटन डी कॉक ट्रेड होने वाले हैं। न्यूज 18 ने कंफर्म किया है। क्विंटन डी कॉक की कैश डील को लेकर बातचीत कंफर्म चल रही है। सनराइजर्स हैदराबाद लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच 6.75 करोड़ रुपए में ये कैश ट्रेडिंग हो सकती है। इस ट्रेडिंग के एवज में लखनऊ सुपर जायंट्स को 6.5 करोड़ 6.75 करोड़ रुपए मिलेंगे और सनराइजर्स हैदराबाद में डी कॉक चले जाएंगे। तो ये पहली बड़ी रिपोर्ट है। ट्रेडिंग को लेकर 2 खबरें आई हैं, लेकिन ये खबर मैंने कल ही बता दी थी दोस्तों। तो डी कॉक अब यहां से 70% चांसेस है कि ट्रेड होने वाले हैं। अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन 70-80% चांसेस है कि ट्रेड होने वाले हैं। टीम इनकी बदलने वाली है। 7वीं बड़ी खबर भी सुन के जाइए, क्योंकि यहां भी एक ट्रेडिंग होने वाली है। मयंक अग्रवाल भी ट्रेड हो सकते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद में 8.25 करोड़ रुपए में मयंक अग्रवाल खेल रहे थे। रिपोर्टेडली इनकी टीम चेंज हो सकती है। केकेआर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच बातचीत चल रही है। केकेआर के पास बैलेंस पर्स भी अच्छा है। केकेआर मयंक अग्रवाल को लेना चाहती है। ये भी कैश डील होगी। इस कैश डील के एवज में केकेआर को मयंक अग्रवाल मिल जाएंगे और सनराइजर्स हैदराबाद को 8.25 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। तो 2 बड़ी ट्रेड होने वाली है। 2 खिलाड़ी अपनी अपनी टीमें बदलेंगे और 3 टीमें इसमें इन्वॉल्व है। सनराइजर्स हैदराबाद, केकेआर और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। ये दोस्तों न्यूज 18 ने और खेल.com ने कल रिपोर्ट किया है। दोनों ही बड़े प्रतिष्ठित अखबार है। न्यूज 18 तो आपको पता ही होगा किसका है, खुद वाईकॉम 18 नेटवर्क जियो वालों का ही न्यूज 18 है। तो जाहिर है ये 2 खबरें बताती है कि किस तरह से रिटेंशन लिस्ट आने के बाद भी अभी ट्रेडिंग विंडो का फायदा टीमें उठानी चाहती हैं। 12 तारीख तक ट्रेडिंग विंडो खुली रहेगी दोस्तों। 12 तारीख के बाद 5-6 दिनों के लिए ट्रेडिंग विंडो, 7 दिनों के लिए नीलामी तक बंद रहेगी और नीलामी के बाद फिर से ट्रेडिंग विंडो खुल जाएगी। तो अभी ट्रेडिंग विंडो खुली है और इसका फायदा ये तीनों टीमें उठाने वाली है। अब देखते हैं इससे किसका घाटा किसका फायदा होता है। ये जो दोस्तों प्लेयर्स आ जा रहे हैं, इससे किसका घाटा किसका फायदा होगा आप बताओ ना कमेंट बॉक्स में। मयंक अग्रवाल के सनराइजर्स हैदराबाद छोड़ने से किसका फायदा है और डी कॉक के हैदराबाद में आने से किसका फायदा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना, कारण भी लिखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो इरफान पठान ने भी आईपीएल की एक जो प्रीवियस ट्रेड हुई थी उसको लेकर बड़ी बात कही थी। आपको याद होगा दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की टीम से देवदत्त पट्टिकल ट्रेड होकर लखनऊ में गए थे और लखनऊ से आवेश खान ट्रेड होकर राजस्थान रॉयल्स में गए थे। इस पर इरफान पठान ने कहा है देवदत्त पट्टिकल मूव टू एलएसजी इज अ फैंटास्टिक। इरफान पठान ने वही बात बोली जो मैंने भी कही, जो सब बोल रहे हैं। देखो, आवेश खान अंडर परफॉर्मर थे और लगातार फॉर्म में नहीं दिखे, लेकिन एक इंडियन बल्लेबाज आपको मिल जाना ट्रेडिंग में बहुत बड़ी बात होती है। और इतना यंग इंडियन बल्लेबाज जो भी देवदत्त पट्टिकल जैसा, जो कि एक ज़माने में ऑरेंज कैप की दौड़ में दौड़ा है और ज़्यादा समय उसको हुआ नहीं है, तो अगर ये फॉर्म में आते हैं ना पट्टिकल, तो सचमुच बैंड बजा देना है। तो दैट्स व्हाई भैया पठान का मानना वही है जो मेरा मानना है। सच में लखनऊ को जो पट्टिकल मिले हैं वो तुरुप का इक्का है, बहुत बड़ी ट्रेड है वो। खैर आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो एक खबर दोस्तों मोहम्मद कैफ के हवाले से निकल कर आ रही है। मोहम्मद कैफ ने रोहित शर्मा को लेकर एक बड़ी बात और एक बड़ा बयान
दे दिया। उन्होंने कहा रोहित द स्पीकर स्कीपर नीडेड मोर देन रोहित द बैटर। इस समय टीम इंडिया की जो नीड है वो रोहित शर्मा एज ए कैप्टन की नीड है, रोहित शर्मा एज ए बल्लेबाज की नहीं। मतलब यार बल्लेबाज तो बहुत है इस समय भारत के पास, लेकिन रोहित जैसा कप्तान नहीं है। विराट कप्तानी से मना कर चुके हैं, तो इस समय भारत के पास ले देकर जो सबसे बड़ा कप्तान है वो रोहित शर्मा। और कैप भी यही बोल रहा है कि 2024 के वर्ल्ड कप में भारत को रोहित शर्मा की कैप्टनसी की नीड है। और अगर आप इस बीच में कप्तान बदलते हैं तो आपके पास विकल्प नहीं है। हार्दिक पांड्या चोटिल है, सूर्य कुमार यादव को बना नहीं सकते, केएल को आप बना नहीं सकते, विराट बनना नहीं चाहते। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों रोहित शर्मा भी हमें वर्ल्ड कप खेलते हुए नजर आएंगे, विराट भी नजर आएंगे। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों कैफ की इस बात और हिंट के लिए लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 10वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका के हवाले से खबर निकल कर आ रही है। फर्स्ट बैच ऑफ दी T20 प्लेयर्स कल रात में रवाना हो गया साउथ अफ्रीका के लिए। वाया दुबई हमारे प्लेयर्स साउथ अफ्रीका जाएंगे और 10 दिसंबर से सीरीज शुरू होने वाली है। तो पहले बैच में बड़े प्लेयर्स नहीं है क्योंकि T20 सीरीज के लिए इंडिया के बड़े खिलाड़ियों का चयन नहीं हुआ था और कंपैरेटिवली यंग टीम का चयन हुआ था। तो इस खबर के लिए भी लाइक बनता है। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। भाई कमेंट बॉक्स में बताना कौन सी खबर अच्छी लगी, कौन सी नहीं आपको और क्यों। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम की लिंक नीचे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाना।